मैं डॉक्टर शंकर मुनि राय, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजचंद गांव से आज आपको तुलसी काव्य से संबंधित व्याख्या लिखने के जो तरीके हैं उस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि मालूम है कि आपके पाठ्यक्रम में सुंदरकांड का प्रसंग रखा गया है, तो इससे आपको जो व्याख्या पूछी जाती है उसकी तैयारी कैसे करेंगे और व्याख्या कैसे लिखते हैं, ये साहित्य का प्रश्न है। इसलिए व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है और पाठ्यक्रम में आपको परीक्षा में मेरे ख्याल से 7 नंबर की एक व्याख्या जरूर पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यह ध्यान रखिए कि सुंदरकांड से पिछले दिन मैंने बताया था कि पूरे सुंदरकांड में 30 दोहे हैं, 58 चौपाइयाँ हैं, 3 श्लोक हैं और 2 छंद हैं। तो आप यह ध्यान रखिए कि श्लोक और छंद प्रायः व्याख्या के लिए नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी व्याख्या के लिए प्रसंग पूछे जाएंगे, जो भी पंक्तियाँ पूछी जाएंगी, वो या तो दोहे की होंगी या फिर चौपाई की होंगी, यानी दोहा या चौपाई। अब दोहा चौपाई में भी कौन सी चौपाई और कौन से दोहे पूछे जाते हैं, ये आपके अध्ययन के दौरान ही मैंने रेखांकित कर दिया था। महत्वपूर्ण प्रसंगों की जब मैंने श्रृंखला पर चर्चा की थी, तब कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और व्याख्या के लिए जो पंक्तियां पूछी जाती हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए दौर हो, कुछ रहस्य उसमें से उद्घाटित करे। व्याख्या का मतलब ही होता है विशेष आख्या। सरल अर्थ नहीं लिखते हैं, सरल अर्थ तो लिखेंगे भी तो लिखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मूल्यांकन इस बात पर होता है कि विद्यार्थी प्रसंग की व्याख्या कितना किया है। अब उसके क्या तरीके हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड से जैसे कि बताया, आपको या तो दोहा पूछेंगे या फिर चौपाई। पहले आपको यह दिखाना है, लिखना है कि पंक्ति कहाँ की है, कहाँ से ली गई है, कहाँ की है। इसे संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत पहले लिखते हैं। एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, प्रायः विद्यार्थी परीक्षा में प्रसंग और संदर्भ को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप अगर इसको पॉइंट वाइज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप इसको पैराग्राफ वाइज लिखिए। पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है आपको? पहले पैराग्राफ में यह लिखेंगे कि यह जो पंक्ति है वह कहाँ से है, और इसका जवाब यह है कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित सुंदरकांड से लिया गया है। सीधे सवाल है कि व्याख्या पंक्ति या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यक्रम में तुलसी के रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। वो दोहा भी हो, चौपाई भी हो, तो उसका उल्लेख कर दीजिए। दूसरे पैराग्राफ में यह लिखते हैं कि यह पंक्ति सुंदरकांड में कहाँ से है। कहाँ से है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि सुंदरकांड का प्रारंभ कहाँ से होता है? जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, यहाँ से शुरू होता है। और 30 दोहा आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है, यहाँ से लेकर के 30 दोहा तक। पूरे दोहे कितने हैं? 60। तो 30 के बाद के दोहा चौपाई के बारे में आपको व्याख्या के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दोहा क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक की तैयारी कीजिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दोहे हैं। जैसे एक दोहा है, चौथा दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से 30वां दोहा वह भी महत्वपूर्ण है, उससे पूछा जा सकता है। कुछ प्रसंग हैं जब सीता जी अशोक वाटिका में हैं, वहाँ का प्रसंग ज़्यादा व्याख्या है, तो वहाँ के प्रसंगों को आपसे व्याख्या के लिए पूछ दिया जाता है। अब मान लीजिए मैं शुरू कर रहा हूँ। चौथा दोहा आपसे पूछा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग।
अगर आपको ये दोहा पूछा जाता है तो आप बस आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड के चली गई है और यह चौथा दोहा है, सुंदरकांड का चौथा दोहा है। जब राम काज के लिए प्रभु श्री राम लंका के लिए प्रवेश करते हैं तो वहां पर लंकिनी से उनका साक्षात्कार होता है, वहां पर युद्ध होता है और वो लंकिनी को जब मारते हैं तो मूर्छित हो जाती है और जब मूर्छित होती है तो उसे इस बात का आभास होता है कि अब रावण पर या लंका पर विनाश के बादल छा गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने जब वरदान दिया था रावण को तब ये भी कहा था कि जब कोई बंदर इसकी हत्या करने लगे, इसको मारने लगे तो समझ लेना कि विनाश के बादल छा गए हैं। तो लंकिनी ही याद दिलाती है कि अब मुझे लगता है कि लंका पर विनाश के बादल छा गए। तो वह जान जाती है कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह रामदूत है। तो वहीं पर वही वो पंक्ति बोलती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई। अब देखिए व्याख्या में जो शब्द आते हैं उनकी व्याख्या करते हैं। तात शब्द है, पहले तो आप इस दोहे का सामान्य अर्थ लिखेंगे कि हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे तरफ सत्संग के छोटे से सुख को रख दिया जाए, तब भी सत्संग का सुख जो है ज्यादा भारी हो सकता है। इस दोहे का सामान्य अर्थ इतना ही है। अब व्याख्या यह है कि इस माध्यम से कवि जीवन में सत्संग के महत्व को बतलाया है। अब सत्संग क्या होता है? तो सत्संग जो है प्रभु के वचन को स्मरण करना, प्रभु की भक्ति करना, ईश्वर का आराधना करना, ईश्वर की कृति को सुनना, ईश्वर में मन लगाना और परम शक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही सत्संग है। तात शब्द है, तात का प्रयोग रामचरितमानस में पुत्र के लिए भी हुआ है, भाई के लिए भी हुआ है और मित्र के लिए भी हुआ है। 3 जगह ध्यान रखिएगा। तात शब्द का प्रयोग भाई के लिए, मित्र के लिए और पिता के लिए भी हुआ है। तात प्रेम में बस जन कतरा हूँ, समझ हृदय परिणाम उछाओ। तात शब्द का भी है। स्वर्ग और अपवर्ग क्या है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, कठिन शब्द है। स्वर्ग है, स्वर्ग को मैं कहता हूं कि मनुष्य की सबसे सुंदर कल्पना का नाम स्वर्ग है और स्वर्ग से भी एक ऊपर की कल्पना अपवर्ग है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। और जब मनुष्य उस मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है तो जीवन की आत्मा की जो बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, ऐसी हमारी धारणा है। तो वह कहती है लंकिनी हनुमान से कि हे तात, इतने स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा सुख है राम के भक्त से मिलना, और आप का दर्शन मैंने प्राप्त किया, ये मेरे जीवन का भाग्य है और मैं आपको आगे जाने के लिए अनुमति देती हूँ। फिर वह आगे जो पंक्ति बोलती है बहुत महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। फिर वहां से हनुमान जी निकल जाते। अब व्याख्या में अर्थ सरल अर्थ हो गया, विशेष अर्थ हो गया। एक चीज और लिखते हैं, खास खास क्या चीज है? तो खास खास क्या है? विशेष चीजें इसमें हैं रस, छंद और अलंकार। आप देखिए जैसे कि बताया था कि ये तो छंद कौन सा, या तो दोहा होगा या चौपाई। तो यह जो है दोहा है, और दोहा छंद की विशेषता यह है
कि उसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप विशेषता में देखेंगे कि यह दोहा छंद है और यह जो मात्रिक छंद है, इसके सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। फिर आप देखेंगे इसमें रस कौन सा है, तो भक्ति है, भक्ति रस है। अलंकार कौन सा है, ध्यान रखिए, तुलसी के संपूर्ण काव्य में आप निसंकोच कहीं भी आप लिख सकते हैं कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है, आप बेधड़क कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन इस में एक चीज और है, अतिशयोक्ति भी है। तो उपमा उत्प्रेक्षा के अलावा अगर आपको और कोई विशेषता दिखाई पड़ती है तो उसको तलाश करनी पड़ेगी कि और कौन सा अलंकार है इसमें, और ये मिलेगा। भाषा की बात आती है तो भाषा अवधि है। बताया कि तुलसीदास रामचरितमानस में 3 तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं, अवधि, ब्रज और संस्कृत। संस्कृत की व्याख्या पूछी नहीं जाती है, पहले बता दिया। तो इसकी जो भाषा है वो अवधि है। इस प्रकार से आप व्याख्या तैयार करेंगे और एक व्याख्या को लिखने के लिए 7 नंबर की व्याख्या कम से कम 2 से 2.5 पेज तक अगर आप लिखते हैं तो पर्याप्त नंबर दिए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आप व्याख्या लिखने की तैयारी करिए और फिर आपको मनोवांछित जो है परिणाम मिलेंगे। जितने अंक मिलने चाहिए उतने मिल सकते हैं। तो बस आज इतना ही।